नमो नमः। आज हम रुचिरा भाग 3 के अष्टमः पाठः संसारसागरस्य नायकाः को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का अर्थ समझते हैं। संसार सागरस्य। अब संसार सागर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संसार सागर किन्हें कहा गया है कि पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अर्थात जल प्राप्त करने के लिए जो भी हम तालाब बनाते हैं, बावड़ियाँ बनाते हैं, जल को इकट्ठा करने के लिए, तो इनको लेखक ने जो है संसार सागर कहा है। और उनको बनाने वाले जो हैं उनको नायिका, तो इसलिए पाठ का नाम रखा गया संसार सागर के नायक, यानी जल के विभिन्न स्रोतों को बनाने वाले हीरो या नायक। तो आप समझ गए होंगे कि यह पाठ उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने हमारे देश के लोगों को जल रूपी जीवन देने के लिए अनेक तालाबों का, अनेक बावड़ियों का, अनेक कुओं का निर्माण किया है। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो अनुपम मिश्र हैं। उनकी जो एक कृति यानी रचना है कि आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक, तो वहाँ से जो है यह लिया गया है। अर्थात हिंदी का जो इनकी रचना है उसका संस्कृत अनुवाद यहाँ पर किया गया है। तो इसमें क्या है, विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। विलुप्त होते जा रहे यानी गायब होते जा रहे जो पारंपरिक ज्ञान था, परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा था, जो कौशल थे एवं जो शिल्प के धनी थे, गजधर, जिनको गजधर नाम से जाना जाता है। अर्थात जो ये तालाब, बावड़ियाँ, कुएं आदि बनाते हैं तो उन्हें बनाने वाले लोगों को कहा जाता था गजधर। तो उनके विषय में इसमें चर्चा की गई है। मैं पहले ही आपको बताया था कि प्रस्तुत पाठ में जो है गजधरों के विषय में चर्चा की गई है जिन्होंने तालाब इत्यादियों का निर्माण किया गया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः। के आसन यानी कौन थे, वे अज्ञात नामानः यानी अज्ञात लोग, जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, वे कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः यानी सैकड़ों और सहस्रशः हजारों, तडागाः यानी तालाब, सहसैव यानी अचानक ही, शून्यात् यानी आकाश से, न प्रकटीभूता नहीं प्रकट हुए हैं। अर्थात जो हम सैकड़ों या हजारों तालाब देखते हैं ये अचानक कहीं आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः, ये ही वे तालाब हैं। अत्र संसार सागराः इति, इन तालाबों को ही पाठ में संसार सागर कहा गया है। यानी संसार के क्या हैं, ये सागर हैं।
एतेषाम् आयोजनस्य, इनके आयोजन के, नेपथ्ये यानी पीछे, निर्मापयितॄणाम् एकम निर्मातॄणां च दशकम आसीत्। यानी इनके आयोजन अर्थात तालाबों के बनाए जाने के पीछे जो निर्माण कराने वाले हैं, निर्मापयितॄणाम यानी निर्माण करवाने वालों का एक, और निर्मातॄणाम का अर्थ होता है निर्माण करने वाले का, दशकम यानी 10 गुना था। अर्थात जो तालाब बनाए गए हैं ये ऐसे ही नहीं अचानक प्रकट हुए हैं, इनके पीछे लोगों की मेहनत लगी है। तो जो बनवाने वाले हैं उनकी यदि मेहनत 1 गुना लगी है तो बनाने वालों की यानी कारीगरों की जो मेहनत है वो 10 गुना लगी है। क्योंकि बनाने वाले ने तो किसी ठेकेदार को पकड़ लिया कि तालाब बनना है, लेकिन उस तालाब को बनाने में जो मेहनत करेंगे वो कारीगर जो करेंगे उनका 10 गुना मेहनत होता है। तो एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः स्मः। और ये 1 और 10 यानी 1 यानी बनवाने वाले और दशकम यानी बनाने वाले मिलकर जो हैं, शतकम यानी 100 और सहस्रम यानी 1000 व रचयतः स्मः रचते थे। यानी ये 1 और 10 मिलके सैकड़ों हजारों की रचना करते थे। अब यहाँ पर 2 अर्थ हम ले सकते हैं कि ये 1 और 10 लोग थे, ये मिलकर सैकड़ों हजारों लोगों की रचना कर लेते थे, यानी सैकड़ों हजारों लोगों को जोड़ लेते थे, या फिर सैकड़ों हजारों तालाबों का निर्माण कर लेते थे। दोनों अर्थ यहाँ पे हम ले सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं, परम विगतेषु 200 वर्षेषु, लेकिन बीते 200 वर्षेषु यानी 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, यानी बीते 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, यानी हमारे जो समाज में बीते 200 सालों में लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के द्वारा या नए मेथड्स के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा, तो पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज ने, एककम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। तो उस पढ़े लिखे समाज ने इन 1 को, 10 को और 1000 इन सब को क्या है, शून्य में बदल दिया। आप पाठ का अर्थ समझ रहे हैं? यानी जैसे इंसान पढ़ा लिखा होने लगा तो उसने जो ये तालाब थे, चाहे वो 1 हों, 10 हों या 1000 हों, इन सब को जीरो में बदल दिया। यानी नई नई टेक्नोलॉजी लोग लाने लगे तो अब न हमें तालाब देखने को मिलते हैं, न बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं, न कुएं देखने को मिलते हैं। तो अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में, इयमपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा, नैव उद्भूता, नहीं उत्पन्न हुई, यद कि अस्मात् पूर्वम, हमसे पहले या इससे पहले, एतावतः तडागान, इतने तालाबों को, के रचयन्ति स्म, कौन बनाते थे। यानी ये जो नए समाज के लोग हैं, इनके मन में कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई
कि इससे पहले जो इतने तालाब हैं इनकी रचना किसने की, किसने इनको बनाए। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य, ज्ञान का जो नूतनः प्रवृद्धि, नई प्रविधि यानी टेक्नोलॉजी, विकसितः विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि, उस प्रविधि से भी, उस टेक्नोलॉजी से भी, पूर्वम संपादितम, पहले किया गया, एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम, मापन करने में किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। तो अर्थात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो पहले तालाब बावड़ियाँ वगैरह होती थी वो कारीगरों ने बनाए। एक बनवाने वाला था और 10 बनाने वाले थे। तो इन 1 और 10 ने जो है सैकड़ों हजारों तालाबों का निर्माण कर लिया। लेकिन बीते 200 वर्षों में जो हमारे भारत की जनता ने नया ज्ञान अर्जित कर लिया या पढ़ लिख लिए, तो इस पढ़े लिखे समाज ने उनके जो सैकड़ों हजारों तालाब थे इन सब को शून्य में बदल दिया। तो इन पढ़े लिखे लोगों ने कभी यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि इतने सारे तालाब आखिर किन्होंने बनाए थे, कैसे बनाए जाते हैं। कभी इसका मापन करना भी उन्होंने नहीं चाहा या प्रयत्न नहीं किया। आगे लेखक कह रहे हैं, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जो अनजाने हैं, अज्ञात नामान यानी अनजाने हैं, जिन्हें कोई नहीं जानते, पुरा ते, पहले वे, बहुप्रथिता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे। आज यानी जिन्हें आज कोई नहीं जानता वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, यानी शायद ही देश में कोई ऐसा क्या हो, तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, यानी अशेषे यानी संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और निर्मातारोपी, निर्माण करने वाले भी अशेषे देशे यानी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, गजधर यह सुंदर शब्द, तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तालाब बनाने वालों को आदर सहित स्मरण करने के लिए उनको गजधर नाम दिया जाता था। यानी सरल भाषा में कहें तो जो ये तालाब बनाने वाले लोग थे इन्हें गजधर कहा जाता था। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में, शब्दोयम, यह शब्द, अद्यापि प्रचलति, आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, कौन है गजधर। यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः, यानी क्या है गजधर, गजधर का अर्थ क्या है। तो फिर उसका उत्तर देते हैं कि जो गज के बराबर एक दंड रखता है उसे गजधर कहते हैं। तो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है, इनके हाथ में क्या है, एक ये डंडा है। तो ये 1 गज का इसकी जो है लंबाई लगभग होती थी। तो ये इसलिए इनको गजधर कहा गया। तो गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। अब
निर्माण या मापन यानी नापने में गज का ही प्रयोग अधिक होता था। अर्थात जैसे हम कहीं पर ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन को नापने के लिए गज का प्रयोग किया जाता था, भाई इतने गज ज़मीन चाहिए। और आज भी जो है कहीं कहीं पर गज का प्रयोग होता है, कहीं पर स्क्वायर फीट का प्रयोग होता है। तो इसलिए क्योंकि ये जो एक गज के बराबर जो एक डंडा होता है वो इनके पास होता था और इसका यूज ये जो है ज़मीन को मापने के लिए करते थे, इसलिए इनको गजधर कहा जाता था। तो समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीम लोहयष्टिम, समाज में त्रिहस्त, तो त्रिहस्त यानी 3 हाथ, 3 हाथ के बराबर लोहयष्टिम यानी लोहे के डंडे को, इसको जो है हस्ते गृहीत्वा चलंतः, हाथ में लेकर चलते हुए गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नेव समादृताः सन्ति, शिल्पी यानी कारीगर के रूप में इनको आदर नहीं दिया जाता। तो त्रिहस्त का अर्थ समझ गया आप। जो ये डंडा है इसकी जो लंबाई क्या होती थी, वो 3 हाथ, हाथ से भी पहले नापते थे ना, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, तो ये 3 हाथ लंबा जो एक लोहे का डंडा होता था, इसको लेकर ये लोग चलते रहते थे, क्योंकि ये जो है तालाब बनाने का काम करते थे और उसमें लंबाई चौड़ाई वगैरह नापनी पड़ती थी, उसको नापने के लिए ये इसको यूज करते थे, तो इसलिए इनका नाम गजधर पड़ा। और ये गजधर जो है आज कारीगर के रूप में इनको आदर नहीं दिया जाता। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, और एक दूसरा अर्थ गजधर शब्द का कर रहे हैं कि जो समाज की गंभीरता को मापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में भी परिचित है। यानी गजधर का एक अर्थ तो बताया कि जो ये लोहे की डंड रख के मापने का कार्य करते थे, और एक गजधर शब्द का अर्थ बताया कि जो समाज की गहराई को मापने का कार्य करे उसे भी गजधर कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि गजधरा वास्तुकाराः आसन, गजधर जो थे वो वास्तुकार थे, यानी जैसे भवन वगैरह बनाने के जो कारीगर होते हैं उन्हें वास्तुकार कहते हैं। तो ऐसे जो गजधर थे ये वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, यानी काम जो है वो गांव में हो या नगर में हो, तस्य नव निर्माणस्य, उसके नए निर्माण का, और सुरक्षा प्रबंधनस्य, सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधरा निभालयन्ति स्म, गजधर निभालयन्ति स्म यानी निभाते थे। अर्थात गांव में कुछ काम होना हो या नगर में कुछ काम होना हो, कोई नई वस्तु बननी हो या कहीं पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कार्य करना हो, तो ये सारा काम जो है गजधर देखते थे या निभाते थे। तो नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजनात् का अर्थ होता है कहीं पर नगर बसाना हो। अर्थात जैसे हम सुनते होंगे ना, आपने किसी से सुना होगा कि पहले रुड़की में इतने स्थान नहीं था, यानी इतने लोग नहीं रहते थे, कहीं कहीं पर थे और पूरा जंगल सा था, आज जो है पूरा नगर बस गया। तो उसको कहते हैं नगर नियोजन करना, यानी नगर बसाना हो तो नगर बसाने से लेकर लघु निर्माण, छोटा सा काम, सर्वाणि कार्याणि, सारे काम जो है एतेषु एव आधृतानि आसन, इन्हीं पर आधारित थे। यानी चाहे नगर का निर्माण करना हो या कोई छोटा सा काम हो, सब जो है ये लोग करते थे।
तो ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, यानी वे योजना को प्रस्तुत करते थे। और भावितव्यं च आकलयन्ति स्म, और कितना इसमें खर्च होगा, क्या क्या सामान चाहिए होगा, उसका आकलन करते थे, यानी कैलकुलेशन करते थे। तो उपकरण भारान संगृह्णयन्ति स्म, उपकरण यानी उसको बनाने के लिए, कोई भी जो काम करना है उसके लिए इनको क्या क्या उपकरण चाहिए, क्या क्या औजार चाहिए, हथियार चाहिए, उनको ये इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः। तो अब जैसे काम करते हैं ये कुछ, तो प्रतिदाने यानी अपनी मेहनत के बदले ये वह नहीं मांगते थे। न तद याचन्ते स्म, वह नहीं मांगते थे, यद दातुम जिसे देने में, तेषां स्वामिनः उनके मालिक, असमर्थाः भवेयुः असमर्थ हों। अर्थात कहने का भाव ये है कि ये जो भी काम करते थे, तो अब इन्होंने काम किया तो कुछ न कुछ इनको मेहनताना तो देना पड़ेगा। तो मेहनताना के रूप में या अपनी मेहनत के रूप में ये उस चीज़ को नहीं मांगते थे जिसे इनके मालिक देने में असमर्थ हों। और कार्य समाप्तो, कार्य की समाप्ति पर, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन यानी सैलरी के अलावा, गजधरेभ्यः सम्माननम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। यानी एक तो इनको जो भी इनकी तनख्वाह है, सैलरी है, वो तो मिलती थी, साथ में इनको सम्मान भी दिया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे कोई एक इन्होंने तालाब बनाया, तो उस तालाब को बनाने में जितना इनका समय लगा उसका तो इनको धन मिलता था, साथ में इनको गांव के द्वारा सम्मान भी दिया जाता था कि इन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया। तो नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, नमस्कार हैं ऐसे शिल्पियों को, ऐसे कारीगरों को क्या है, नमस्कार है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये पाठ पूर्ण हुआ। तो आपको प्रस्तुत पाठ पढ़कर अनुमान लग गया होगा कि यह पाठ किन के बारे में है, यानी जो हमारे देश के कारीगर हैं। अब क्योंकि पाठ में क्या कहा गया है कि पिछले 200 वर्षों से जो है एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी से कारीगरों का काम कम हो गया है, तो इसलिए लोगों ने इनको महत्व देना बंद कर दिया है। तो इसमें जो लेखक ने है, तो वो इन शिल्पकारों यानी जो तालाब बावड़ी वगैरह बनाते थे, इनके जीवन का दर्शन कराया है कि वे किस प्रकार से कार्य करते थे, और वो कभी अपने कार्य के बदले में अपने मालिक से वो चीज़ नहीं मांगते थे जिसको देने में वो असमर्थ हों। और लोग उनको केवल पैसे ही नहीं देते थे बल्कि सम्मान भी देते थे। तो यह पाठ उन कारीगरों के प्रति समर्पित है कि जिन्हें हम आज भूल चुके हैं। तो उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।